हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं एनसीईआरटी वाला के इस चैनल पे, जहां पर आज हम कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और यहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। अगर आपको लेक्चर 1 में मजा आया होगा तो जाहिर सी बात है कि लेक्चर 2 आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बात मुझे बखूबी पता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो हम करने वाले हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कोनिक सेक्शन। हमारा टॉपिक, हमारा मुद्दा यही रहने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो चलिए, पहला जो टाइप का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज देख सकते हैं आप। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 to 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता करना है। विद सेंटर ये है, रेडियस ये है। देखिए बहुत आसान है या नहीं है। किसी भी सर्कल का सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है? x माइनस x1 का होल स्क्वायर, y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होता है। तो आप देखिए इसका सेंटर कितना है? और रेडियस कितना है? ये हो गया पहले इक्वेशन का सर्कल, सॉरी पहले सर्कल का इक्वेशन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास। यहां पर देखिए सेंटर क्या है? 1 1 और रेडियस क्या है? √2। ये भी बहुत आसान। x माइनस 1 होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां से ये आ रहा है। ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बनवाया जा रहा है। अब इसे देखिए, सेंटर माइनस है माइनस भी, तो x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है? ये भी बात आपको कोई दिक्कत यहां भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब 6 to 9 क्वेश्चन में हम जो है देखेंगे सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड द सेंटर एंड। अब ये हमारा जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है, हमें खुद से सेंटर पता करना है और रेडियस पता करना है। आइए देखें। तो जब आप कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो 2g के बदले कितना है? तो g कितना है? -2। 2f से कंपेयर करें तो -8, f कितना है? -4। और c से कंपेयर करें तो -45। तो बताओ सेंटर कितना होता है दोस्त? सेंटर तो -g -f होता है ना, मतलब सेंटर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और f माइनस माइनस 4 हो जाएगा। और रेडियस की जहां तक बात करते हैं हम, तो हमें रेडियस का एक फॉर्मूला पता है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होता है। तो g स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, f स्क्वायर 16 और ये माइनस माइनस 45। तो √65 हो जाएगा इसका रेडियस। समझ रहे हैं? बहुत आसान नहीं है क्या? देखिए एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ये भी हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन है। हमें इससे क्या ढूंढ कर निकालना है? सेंटर और रेडियस। देखिए सबसे पहले तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? अब ना हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। किसमें? इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? या आप चाहें बहुत तरीके से बना सकते हैं। ये आपका आया ना, अब इसको कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो आप पाएंगे 2g बराबर -½ है,
और 2f बराबर 0 और c बराबर भी 0, तो g -1/4, f 0 और c भी 0, तो सेंटर कितना हो जाता है? सेंटर निकल गया। और रेडियस कितना होता है? रेडियस हमारा 1/4 आ रहा है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन हमारे पास, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 1 एंड 6, 5। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो कहां से पास कर रहा है? 4, 1 और 6, 5 से, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। और सेंटर कहां पर लाई कर रहा है? इस लाइन पर लाई कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन कितना है? तो बताओ यहां पर जो हम सेंटर मानेंगे वो कितना हो जाएगा? -g -f। तो लिखेंगे हम सबसे पहले सेंटर जो है हमारा -g -f, सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन पर लाई कर रहा है तो लाइन के इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये -4g, f यहां से कितना आ रहा है? -4g -16 आ रहा है क्या? दूसरा चीज बताओ, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? लिखेंगे हम लोग पॉइंट P 4, 1 एंड पॉइंट Q 6, 5। सेटिस्फाइज इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो रखेंगे 16 + 1 + 8g, ये आ रहा है एक। अगला क्या है? इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। ये हमारा इक्वेशन 3 है। अगला इन दोनों को अच्छे से देखा जाए तो 16 × 17, यहाँ क्या हो रहा है? 16 × 17 8g + 2f + c। इक्वेशन 4 क्या है? 61 12g + 10f + c। अब इन दोनों इक्वेशन को हम घटा देते हैं। 11 में 7 गया 4, 5 में गया -44 -4g -8f बराबर 0। तो 4g + 8f बराबर -44। और f की जगह कितना रख देंगे? f की जगह -4g -16। 32 और -4 कितना होगा? -28g। -28g, 8 में 4 गया 4,
84, जी -21/6 आ रहा है। सेंटर 21/6 और 2 हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा? 21/6 कितना हो जाएगा? 3 7 जा 3 2 जा, और सी कितना है? -12G। -42 -20 प्लस सी बराबर 0। सी बराबर 1 आएगा। चार में गया 3, √61/2 हो जाएगा रेडियस, देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखें इसको कैसे हम डील करेंगे। फिगर बना लेंगे अगर आप किसी भी चीज का, तो आधा से ज्यादा प्रॉब्लम आपका वहीं पे खत्म हो जाता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 एंड सेंटर लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। जैसे मान लीजिए यही फिगर बन रहा है, सेंटर कितना है बालक? 2 और 3, और रेडियस कितना है? 5। सही है, फिगर ऐसा कुछ होगा। अच्छा नहीं नहीं, पास कर रहा है 2 3 से, सॉरी। 2 3 से पास कर रहा है, और इसकी रेडियस कितनी है? 5, मतलब ये लेंथ 5 है, पास कर रहा है 2 3 से। ठीक है, अब हम इसे कैसे बनाएंगे? और एक्स एक्सिस पर क्या हो रहा है ये, तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है अल्फा कॉमा 0। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? अल्फा, और ये कितना हाइट है? 5। ठीक, देख रहे हैं ना, ये अल्फा दूरी है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? अल्फा। ये 5 दूरी है तो 5। अब इन दोनों के बीच कितना गैप? ये रेडियस 5। तो सोच कर देखो, अल्फा -2 का होल स्क्वायर, 5 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा जो भी कोऑर्डिनेट है अल्फा का। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हमें बोला जा रहा है, तो लिख देंगे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। अब अल्फा की जगह दोनों कोऑर्डिनेट हम रख देंगे। समझ रहे क्या कॉन्सेप्ट है? ये आपको समझना होगा। आइए इसे देखें, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
देखो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, 0 0 से पास कर रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये ए इंटरसेप्ट बना रहा है और ये बी इंटरसेप्ट बना रहा है। एक्स एक्सिस पे a कॉमा 0, वाई एक्सिस पे 0 कॉमा बी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। कहां से पास कर रहा है? 3 पॉइंट से। ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो पहला जो इसको सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई करेगा। जब पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई करेगा तो c बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट q सेटिस्फाई करेगा, a 0 सेटिस्फाई करेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ga f 0 होगा। a यहां 0 तो होगा नहीं, g माइनस a बाई 2 आता है। उसी तरह से एक और पॉइंट है r, 0 b भी इसको सेटिस्फाई करेगा। b कॉमन लेंगे, b प्लस 2f, और b 0 हो नहीं सकता क्योंकि इंटरसेप्ट का लेंथ f माइनस बी बाई 2 हो जाएगा। तो उस लिहाज से सोचिए तो सेंटर कितना होता है? माइनस जी माइनस एफ। a बाई 2 कॉमा बी बाई 2 क्या हो जाएगा इसका? सेंटर। और जहां तक हम रेडियस की बात करें ना, तो रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 0, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट बाई 2, ये हो जाएगा रेडियस। तो बोलो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? x माइनस सेंटर कितना है? a बाई 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर? ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि हम कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल रहे हैं ऐसे केसेस में भी। तो क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 2 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। समझिएगा, एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 2 और पास कहां से कर रहा है? बहुत आसान है। आप बताओ ये जो CP होगा क्या यही रेडियस होगा? तो भाई रेडियस की जहां तक हम बात करें तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, रूट 13 हो जाएगा रेडियस। सर्कल की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? x माइनस 2 की होल स्क्वायर, y माइनस 2 की होल स्क्वायर, रूट 13 का स्क्वायर। दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें आपको नहीं होगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है, पूछ रहा है डज द पॉइंट लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। सुनिएगा इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे पास सर्कल है, कभी भी कोई पॉइंट के बारे में अगर पूछा जाए कि वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल पे है, तो हम इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? इसके लिए हम पहले सर्कल का ना एस कर्व लिखते हैं। बोलोगे सर एस कर्व क्या है? तो एक तरफ लाकर सर्कल लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। सर्कल को ना हम एक तरफ पहले लाकर लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब सुनिएगा, अगर कोई पॉइंट आउटसाइड सर्कल हो, अगर कोई बाहरी पॉइंट हो सर्कल के, तो पावर ऑफ द पॉइंट क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 0।
अगर कोई इनसाइड हो सर्कल के, तो पावर ऑफ द पॉइंट क्या होता है, लेस देन 0। और कोई सर्कल पे हो, तो पावर ऑफ द सर्कल क्या होता है, इक्वल टू 0। तो सर्कल पे होने से क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करते हैं ना, हम पावर ऑफ द सर्कल चेक कर लेते हैं, इसे बोला जाता है पावर ऑफ द सर्कल। तो हम ना पावर ऑफ द सर्कल चेक कर लेते हैं। हम ना पावर ऑफ सर्कल चेक कर लेते हैं। अगर पावर ऑफ सर्कल ग्रेटर देन 0 होगा तो आउटसाइड होगा, अगर लेस देन 0 तो इनसाइड, और इक्वल टू 0 होगा तो सर्कल पे होगा। तो -2.5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25। और 35 का स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है पावर ऑफ द पॉइंट क्या आया, पावर ऑफ द पॉइंट लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। इससे हम ये साबित कर लिए कि जो भी पॉइंट है ना वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर नहीं है, सर्कल पे नहीं है। आइए, तो सर्कल के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत सारी चीजें डिस्कस की। नाउ द टाइम हैज कम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराबोला। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इन द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। एक्सिस, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, हमें इन सारे पैराबोलास की निकालनी है। पहला एक्स स्क्वायर बराबर -4y। इस पैराबोला को जैसे ही आप देखेंगे सबसे पहले आपके दिमाग में इसका फिगर बेस आना चाहिए। तो फिगर इस पैराबोला का ऐसा होगा। अब इसका एक एक चीज करके हम लिखने लगते हैं। फोकस बताइए कितना हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस भी हो जाएगा। 0 भी होता तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का होता। फोकस ये हो गया। डायरेक्ट्रिक्स बताइए, वाई स्क्वायर बराबर 4x का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x बराबर माइनस है, लेकिन वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4y का x बराबर वाई बराबर माइनस है, वाई बराबर माइनस भी, और ये इसका हो जाएगा -y बराबर माइनस। टेबल देखिएगा आप, जो मैंने लेक्चर 1 में बताया। तो 4b पहले तो 16 होगा, b हो जाएगा 4। तो y बराबर 4 हो जाएगा इसका डायरेक्ट्रिक्स, यहां होगा डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस होगा ये y एक्सिस, फोर बी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो लैटिस रेक्टम निकालना था, फोकस निकालना था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना था, तो सब तो निकल ही गया, सब तो निकल ही गया ना। फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लैटिस देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी उसी तरह से बेस्ड है, एक्स स्क्वायर बराबर -9y। सबसे पहले आप 4b देखिए क्या है, 4b 9 है, तो b कितना है 9/4। इसके लिए भी फोकस कितना होगा, 0 कॉमा माइनस b, 0 कॉमा -9/4। इसके लिए भी डायरेक्ट्रिक्स की जहां तक बात की जाए तो y बराबर b होता है। इसके लिए भी एक्सिस की जहां तक बात की जाए तो y एक्सिस ही होगा। इसके लिए जहां लैटिस रेक्टम के लेंथ की बात की जाए
और जहां तक इसके फिगर की बात की जाए, यह है फिगर, ये रहा डायरेक्ट्रिक्स। फोकस ये, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। देखो, अब हमें पैराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस कितना दिया है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या x बराबर -6। फोकस ये और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -6 मतलब x + 6 बराबर 0। पॉइंट क्या मान लेंगे h, k। हम लोग जानते हैं कि पैराबोला की जो डेफिनेशन होती है, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? पैराबोला की डेफिनेशन साफ साफ हमें पता है, वो होता है PS बराबर PM। तो PS कितना हो जाएगा h - 6 का होल स्क्वायर, k - 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और PM कितना होगा, x के जगह हम h रख देंगे। यहाँ रूट हटा दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। h² + 36 - 12h, कट गया। k² बराबर 24h, और फाइनली हम k को किससे रिप्लेस कर देंगे और h को x से। तो y² बराबर क्या आ रहा है फाइनली 24x आ रहा है। y² बराबर फाइनली क्या आ रहा है 24x आ रहा है। क्लियर है क्या? चलिए आगे देखिए इस क्वेश्चन को। फोकस 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स y बराबर 3 है। ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा इसका। फोकस ये रहा 0, -3 और ये रहा डायरेक्ट्रिक्स y बराबर 3। यहां भी इक्वेशन निकालने का वही तरीका, आप यहां P मान लीजिए, तो PS बराबर क्या हो जाएगा PM, और P को h, k मान ले, और फिर से PS बराबर PM कर दें। PS कितना हो जाएगा, y की जगह रख देंगे k -3 का मॉड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। h² बराबर -12h आ रहा है, 6k हो जाएगा। फाइनली h को हम लोग x² बराबर -12y लिख सकते हैं। ये रहा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देख लें। चलिए देख लिए। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है। हमें यहां भी इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए जिसका वर्टेक्स दिया है 0, 0 और फोकस कितना दिया है 3, 0। आइए देखिए, तो वर्टेक्स 0, 0 तो यहीं से होगा पास, और जिसका फोकस है 3, 0 ये रहा।
अब आप मेरी बात को समझिएगा कि हमारे पास जो वर्टेक्स से फोकस की दूरी है ये कितनी दूरी है, ये 3 है। और हमारे पास जो वर्टेक्स से पीछे जाना है वो कितना जाना है, डायरेक्ट्रिक्स तो पीछे होता है 3 यूनिट। ये रहा। अब इसको और अच्छे से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x+3 = 0। तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए, तो हम अपने मन से एक पॉइंट क्या मान लेंगे, h, k। अब ये देखिए PS ये कितना है, PM। तो अब यहां से देखें तो PS बराबर क्या है, PM। h-3 का होल स्क्वायर, k-0 का होल स्क्वायर, और PM कितना है, ये है। अब स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें कितना आएगा, h² + 9 - 6h। ये आ रहा है। अब आप देखिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड काट देंगे, 9 9 भी काट देंगे दोनों साइड, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, तो k² बराबर 12h आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, I will not say this is the equation of parabola right now. After doing some changes, we will replace k by y and h by x. So this is the equation of parabola that we require only. ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगा जो हम निकाल चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन को फिर से देखें आप, एक नया टाइप का क्वेश्चन फिर से है, इसमें फिगर बस चेंज होगा। वर्टेक्स 0 0 है, फोकस अब की बार कितना है, देखिए फोकस अगर निगेटिव है तो पैराबोला इधर को घूम जाएगा, मतलब पैराबोला अब की बार किधर घूमेगा, इधर। फोकस कितना है, -2, 0। वर्टेक्स कितना है, 0 0। आप एक चीज खुद से जज कर पा रहे हैं कि यहां से यहां की जो गैप है वो कितनी है, वो गैप 2 की है। तो इस लाइन की जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो कहां हो जाएगी, x = 2, मतलब x = -2। यहां पर हम अपने मन से एक पॉइंट मान लेंगे h, k। ये दूरी PS है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, PM। तो आप ध्यान से थोड़ा सोचिए कि PS बराबर क्या हो जाएगा, PM। PS क्या हो जाएगा, h - h+2 का होल स्क्वायर, k-0 का होल स्क्वायर, और PM कितना है, h-2 का मॉड। दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देंगे, कितना हो जाएगा, h² ये आ रहा है। आप देखें h² 4 कट जाएगा, यहां से हम फाइनली क्या ले आएंगे, k² बराबर -8h, और फाइनली हम k को किससे रिप्लेस कर देंगे, y से, y² बराबर -8x हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ रहा है। क्या क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को देखें हम, क्या कह रहा है कि वर्टेक्स 0 0 है और पास कहां से कर रहा है पैराबोला, 2 3 एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस, ये 0 0, और पास कहां से कर रहा है पैराबोला, 2, 3 से। ठीक, तो सोचिए पैराबोला तो इस तरह का ही होगा,
या एक और तरह से एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बोल रहा है, तो पक्का पैराबोला ऐसा ही होगा। तो देखिए जनरल फॉर्म क्या होगा पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इसको सेटिस्फाई कौन करेगा, 0 0 सेटिस्फाई ऑलरेडी करेगा, ये बात क्लियर। पॉइंट P 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। ए बराबर 9, ए बराबर कितना आ रहा है 9/8। ए हमने कितना निकाल लिया 9/8। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 9/2x। ये हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जा रहा है। बहुत आसान है, आप धीरे धीरे हौले हौले भी बनाएंगे ना तो आपसे चीजें बनेंगी। ऐसा नहीं है कि चीजें बनेंगी नहीं, आपसे जरूर बनेंगी। ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, देखिए क्या कर रहा है, वर्टेक्स 0 0 है और पास कहां से कर रहा है 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस इसका एक्सिस का काम कर रहा है। ठीक है क्या, क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला बताओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4by। अब पॉइंट P 5,2 satisfies इक्वेशन 1। पच्चीस बाई 8 आ रहा है, ये आ रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए लिख लीजिए एक बार, चलिए देखिए अब यहां पर क्या कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसी, द वर्टिसेस एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स। अब हम इलिप्स के क्वेश्चन करेंगे, आप देखिए कैसे हम इलिप्स के क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास इलिप्स का एक इक्वेशन है, हम यहां पर सब कुछ निकालेंगे इलिप्स का, फोसी वर्टेक्स जो भी है। तो आप देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 7 स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय 6 स्क्वायर, आप इसे देखें, यहां से जो इलिप्स का फोकस निकलेगा वो कितना निकलेगा, फोकस ऑफ इलिप्स, पहले तो इसेंट्रिसिटी हम निकाल लें। इसेंट्रिसिटी क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसेंट्रिसिटी, √13/7 हो जाएगा। ठीक, अब आपके पास इसेंट्रिसिटी निकल गया तो फोकस कितना हो जाएगा, ±a,0। ए कितना है 7 है, आप देख सकते हैं ए यहां पर कितना है 7 है और बी 6, ई कितना हो जाएगा √13/7, कट जाएगा। ये हमारे पास फोकस आ रहा है, आप देख सकते हैं हमने फोकस को निकाल लिया है।
फोकस निकल गया तो अब बहुत कुछ आसानी से निकल जाएगा, ये बात आप जानते हैं, ये बात आपको पता है, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। फोकस निकल गया तो आप आराम से डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। वर्टेक्स भी निकाल के दिखा दो, वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a, बोले तो 14, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा 2b, बोले तो 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी निकाल लेंगे हम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी हम निकाल लेंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरी जहां तक समझदारी है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मुझे पता है। फोकस निकाल लिया हमने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ निकाल लिया। अब हम डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई ई, माई डियर फ्रेंड। ए 7 है और ई कितना है √13/7 है, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 2b² b² कितना हो जाएगा 72/7 हो जाएगा। अब देखिए हमने फोसी भी निकाल लिया, हमने वर्टिसेस भी निकाल लिया, हमने लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी निकाल लिया, हमने माइनर एक्सिस भी निकाल लिया, इसेंट्रिसिटी भी निकाल लिया, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सारे कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया बहुत आसानी से। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पे क्या है आपका x² / a², ये आपका एक ट्रांसवर्स एलिप्स नहीं है, कहने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल हमारा एलिप्स तभी होता है ना जब ए बी से बड़ा होता है। यहां पर क्या दिख रहा है कि ए हमारा बी से छोटा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिचुएशन क्या है, ए 10 है हमारे पास, बी है 20, तो हम यहां से साफ साफ कह सकते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा है ना, ए हमारा बी से छोटा है। ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारे पास कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा 1 - b²/a²। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा है कि जब भी कोई इलिप्स आपका हॉरिजॉन्टल इलिप्स से वर्टिकल इलिप्स बन जाता है, सबसे पहले ये चीज डिसाइड हो गया है कि बी ए से बड़ा है, मतलब मेरे पास इलिप्स कैसा बन रहा है, वर्टिकल इलिप्स। ये रहा हमारे पास वर्टिकल इलिप्स। तो मैं वर्टिकल इलिप्स के अंदर आपको चीजें बता दूं क्या होती है वर्टिकल इलिप्स में। वर्टिकल इलिप्स में सबसे बड़ा जो मेजर चेंज होता है वो ये होता है कि आपको रिप्लेस करना होता है एक्स को वाई से और ए को बी से। आपको क्या रिप्लेस करना पड़ता है, एक्स को वाई से और ए को बी से। ये रिप्लेसमेंट अगर आप कर देंगे तो आपका क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स से वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वर्टिकल इलिप्स में। हॉरिजॉन्टल इलिप्स से कन्वर्ट हो जाता है वर्टिकल इलिप्स में। तो अब आप ध्यान से थोड़ा सोचिएगा कि वर्टिकल इलिप्स के अंदर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी। वहां b²/a² होता था, हॉरिजॉन्टल में यहां क्या हो जाएगा a²/b²। a² 100 है, b² 400 है। 300/400 हो गया। इसेंट्रिसिटी √3/2 आ जाएगी। जहां तक हम फोकस की बात करते हैं तो 0 ± BE हो जाएगा फोकस। बी कितना है मेरे पास 20,
0 प्लस माइनस 10√3। जहां तक वर्टिसेस की बात करें तो यहां पर प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता था, यहां कितना हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी। हमने इसेंट्रिसिटी भी निकाल लिया, हमने फोकस भी निकाल लिया, हमने वर्टेक्स भी निकाल लिया, और क्या क्या चीज बची है हम वो भी निकालेंगे। हमारे पास क्या बच गया है, तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स बच गया है। तो डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाता था, उधर x बराबर प्लस माइनस ए बाई, यहां क्या हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस बी बाई, बी हो जाएगा 20, ई कितना हो जाएगा प्लस माइनस 40/√3 हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें निकालनी है। हमें लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस की जहां तक बात करें हम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता था, यहां 2b हो जाएगा, माइनर एक्सिस उल्टा हो जाएगा। तो 2b, b कितना है 20, 40, 2a, a कितना है 10, 20। लेंथ ऑफ मेजर और माइनर एक्सिस भी हमने निकाल लिया। अब क्या बच गया, डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लिया। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो बच गई हैं, चलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करते हैं। टू बी स्क्वायर बाई होता था, यहां 2a² बाई b हो जाएगा, a² 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, देख लीजिए एक बार आप। बाई b² के फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट अगर नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे 41 से पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप इसे ध्यान से देखें, क्या ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, आप खुद ब खुद ये चीज नहीं सर, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमारा वर्टिकल राइट है। कैसे ये वर्टिकल एलिप्स है, यहाँ पर ए देखें कितना है सर, ए से बड़ा है, इसलिए ये वर्टिकल एलिप्स। क्या बात क्लियर सर? एक चीज और आप बता दें, अगर आप इतना बता दिए तो और बता दें कि वर्टिकल एलिप्स आ जाते हैं। वर्टिकल एलिप्स के अंदर क्या क्या आएंगे आपको पता है? पहला चीज जाएगा 0 प्लस माइनस, वर्टेक्स हो जाएगा 0 प्लस माइनस। जहां तक डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल में x बराबर a था, y बराबर जब हमने इतना कर लिया तो हम निकाल लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या होता था, 1 माइनस b² क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, हो गया 5। इसेंट्रिसिटी आ जा रहा है वर्टिकल 5। आप थोड़ा इसे विशेष करके देखिए, प्लस माइनस बी बोलो कितना है, ए यहाँ पर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और बी हमने ऑलरेडी, और वो चीज हमने वो मेंशन बात करें तो बीच
और इस साइड से आपका 5/, आएगा 0 प्लस माइनस। जहां तक हम वर्टेक्स की बात करते हैं, जहां तक हम डायरेक्ट हो जाएगा 5/, 5 हो जाएगा हमारा डायरेक्ट्रिक्स। फिर ये बात आपको डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स आगे की बात करते हैं। क्या हमारे हॉरिजॉन्टल इलिप्स के अंदर जो लेटेस्ट का लेंथ है वो 2p² होता है। यहाँ आपको पता होगा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ जाएगी? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा? उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारे पास लेंथ एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स, बटन साइड बाय हमारा कैसा इलिप्स हमारा वर्टिकल इलिप्स के अंदर हम कैसे कैसे चीज है मैं आपको बता दिया हूँ। मैं आपसे आगे कि आप इसे, आपका होमवर्क है, आप आराम डिवाइड बाय कैसे आपको हॉरिजॉन्टल इलिप्स को कितने बड़ा है? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इलिप्स 10 माइनस 1, 10 माइनस हमने इसेंट्रिसिटी निकाल लिया √5/3। डायरेक्ट्रिक्स बता दो इसका हॉरिजॉन्टल में बराबर प्लस माइनस। यहाँ तक आप समझ रहे हो हम डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्म, यहाँ तक बात की 10 - 1 कटेगा कितने का? बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स
कितना ये जहां तक बात करें find the equation for the satisfy क्वेश्चन का चेंज और हम आगे एम्स ऑफ मेजर एक्सिस माइनस ऑफ माइनस बराबर रूट 5 पहले और माइनर एक्स अजय की बात देखिए आपका हमारा वर्टिकल इलिप्स बात अब देखिए और फोकस भी हमें दिया प्लस माइनस है कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लस माइनस 5 पर फोकस आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो जहां तक फोकस की बात करें हम की बराबर कितना हो जाएगा बराबर कितना निकल गया अब इसेंट्रिक ऑफ इलिप्स का करेंगे यहाँ से डेटा आ गया बीच आ गया बात ए प्लस वाई ये हमारा क्या हो गया हमारा इक्वेशन क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है आपको आगे बढ़ अब फोसी की बात जहां तक करें तो वही ए वही है बराबर 3 बराबर हो जाएगा माइनस
1 माइनस स्क्वायर बाय ए। देखिए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आप क्या कह रहा है, बी बराबर 3 सी बराबर 4 सेंटर एट द ओरिजिन एंड 4 सी ऑन द। ये सी देने का कोई मतलब नहीं है भाई, बी है, ए देना चाहिए था, है ना। सी देने का कोई मतलब नहीं है, बी बराबर 3 ए बराबर 4 देना चाहिए था, ऐसे देना चाहिए, सेंटर द ओरिजिन एंड 4 सी ऑन द एक्स एक्सिस, ये होना चाहिए। देखें बी है 3, मतलब ये क्या हो 0,3, और ये 4,0, और ये हमारा ओरिजिन है 0,0, फोसी ऑन द एक्स एक्सिस। फोसी ऑन द एक्स एक्सिस में सी दिया होगा, सी ही दिया होगा। सी देखो क्या होता है, मैं बता देता हूं। सी जो होता है ना, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, रिलेशन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है एलिप्स का रिलेशन। ठीक है, रुक जाए, पहले मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर लूं, ये एक्चुअल में सी ही दिया है या कुछ और दिया है। चलिए देखें, समझिएगा सी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी हेयर। ये देखिए आपका ए है, ये आपका बी है, ये हो जाएगा सी। हम लोग जानते हैं सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए नहीं दिया हुआ है, सॉरी माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट ए। सी ही दिया था 4,0, ये ए कॉमा 0 है, ये माइनस ए कॉमा 0। तो सी स्क्वायर बताओ यहां से कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर 16, तो बी स्क्वायर 9, 16 में 9 जाएगा 7, तो ए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √7। ए हो जाएगा प्लस माइनस √7, क्लियर है बात। तो ए आ गया हमारा ए स्क्वायर 7, और बी स्क्वायर कितना है 9। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए यही होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां क्या कह रहा है, सेंटर हमारा 0 0 है, मेजर एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस पासेस, ये बहुत इजी है, इसको आप बनाएंगे खुद से, सब कुछ इसमें हिंट दिया हुआ है क्या क्या करना है। अब फिर से क्वेश्चन, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस बोल रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, देख लीजिए पास कर रहा है 2 पॉइंट से, एक पॉइंट है 4,3, तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा,
अब इसको सेटिस्फाई करेगा दोनों पॉइंट, पहला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा 16/a², फिर दूसरा सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब देखिए ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 को हम 4 से और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 64/a², 36/b² इक्वल टू 4, 9 6 54, 3 बच गया, 9 3 27, 32, 324 हो जाएगा। ये हो गया। 5 5 जा 25, a² 52 आ गया। b² 13 आएगा, तो निकल गया। इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या हो जाएगा, x² बाई 52 प्लस y² बाई 16 इक्वल टू 1। दिस इज द 16, y² बाई 16 नहीं, y² बाई 13। ठीक है क्या, निकल गया। आगे बढ़ते हैं। आइए अब हाइपरबोला के बारे में देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फोसी, वर्टिसेस, इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलास। हाइपरबोला के क्वेश्चन करेंगे। देखो ये हाइपरबोला को आप ध्यान से देखिए, यहां ए बड़ा है बी से। अगर ए बी से बड़ा होता है तो आप जानते हैं हाइपरबोला आपका ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है। बोले तो इस टाइप का हाइपरबोला होता है कब, व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां ए देखिए क्या है, 4 है, और बी क्या है, 3। इसका जो फोकस होगा वो प्लस माइनस ए कॉमा 0, वर्टेक्स जो होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो x बराबर प्लस माइनस ए बाई, लेंथ मेजर एक्सिस का वही 2a और माइनर एक्सिस का वही 2b, और लैटस रेक्टम जो होगा वो 2b² बाई a होगा। ठीक है, ये बड़ा फेमस सारा फॉर्मूलाज है। बस इसेंट्रिसिटी याद रखना, 1 प्लस b² बाई a² होता है ट्रांसवर्स हाइपरबोला में। तो b² 9, a² 16, 5/4 होगा। तो यहां देखो प्लस माइनस प्लस माइनस 5 0, ए क्या होगा, ए कितना है 4 और ई कितना है 5/4, 16/5। अब देखो 2a कितना हो जाएगा 8, 2b कितना हो जाएगा 6, 2b², तो b² 9, 9 इंटू 2 कितना 18 बाय a कितना 4, तो 9/2 आ गया लैटिस रेक्टम का लेंथ। तो हमने सारा कुछ निकाल लिया बहुत आसानी से। कोई डिफिकल्टी लग रही है क्या, नहीं लग रही होगी। आगे बढ़ेंगे, इसको देखिए, ये आपका कौन सा हाइपरबोला है, ये साफ साफ देखकर आपको लग रहा होगा कि x² बाई 9, देख रहे हैं यहां पर x² बाई 27 बराबर -1 है। अगर x² बाई a² बराबर y² बाई माइनस y² बाई b² -1 हो जाए तो ये हमारा कौन सा हाइपरबोला होता है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखो दोस्त, कॉन्जुगेट हाइपरबोला में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानना, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
वो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके सारे के सारे चीज लिखने आनी चाहिए। सबसे पहले चीज फोकस होता है 0 प्लस माइनस बी, बीई। वर्टेक्स होता है 0 प्लस माइनस बी। करते क्या, x को y से रिप्लेस करते हैं और a को b से। तो डायरेक्ट्रिक्स बोलो कितना हो जाएगा, x के जगह क्या लिख देंगे y, a बाई की जगह b बाई। लेंथ मेजर एक्सेस का क्या होगा 2b, माइनर एक्सेस का क्या होगा 2a। लेटेस्ट रखता 2b स्क्वायर बाई ए होता था, इधर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। अब देखो ध्यान से, सर यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो सर इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा। b देखो 3 है, a कितना है √27। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। सेंट्रिसिटी 2 आएगा। बी कितना है 3, 3 और इंटू 2 6 हो जाएगा। लेटस मेजर एक्सेस का लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए एक बार तो देख रहे हैं मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस का क्या हो जाएगा सब कुछ। टू ए कितना हो जाएगा 3, तो ये मेजर एक्सेस हो जाएगा जो बड़ा है, ये माइनर एक्सेस। वो तो सही है 2a स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर 17 बाई बी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है 36 से डिवाइड कीजिए, फिर से वही चीज है। ये कैसा एलिप्स बन रहा है आपका, वर्टिकल एलिप्स या कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एलिप्स नहीं हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन रहा है। इसके लिए भी वही सारी चीज जो अभी हमने किया था वही सारी चीज अब करेंगे। बनाइएगा इसको भी, इतना सारा बनाने का जरूरत है, इसको भी बना लीजिएगा। 576 से डिवाइड कर दीजिएगा, सिक्सटीन 3 जा 48, 36 हो जाता। 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 64। वाई स्क्वायर बाई 64 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 36 बराबर -1। ये भी आपका कैसा हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसमें भी वही सारी चीज कीजिएगा जो हमने पीछे किया है, आप देख लेंगे। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। देखो कोसी दिया है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस इसी को मेजर एक्सिस बोलते हैं, उसका लेंथ कितना दिया है 2a बराबर 8, एक्स एक्सिस पर ही है फोकस भी।
तो a बराबर 4, फोसी एक्स एक्सिस पे तो ए बराबर 5 दिया, इसेंट्रिसिटी 5/4, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होता है 1 + b² / a², तो 25/16 बराबर 1। b² बराबर 9, तो b बराबर 3। ये आ गया। तो बताओ हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होगा, x² / a², 16। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो फोसी दिया है, इस पर कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ लेंथ, तो कॉन्जुगेट एक्सिस दिया है, मतलब 2b कितना दिया है 24, तो b कितना दिया 12। फोकस भी इधर ही है, मतलब 0, b एक फोकस, तो बीई बताओ कितना हो जाएगा 13, इसेंट्रिसिटी 13/12। अब इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, a²/b²। b कितना है 13, 12 है, 13/12 ठीक है, 169/144। b² / a² रहेगा। रुक जाइए देख लें एक बार इसको, इसेंट्रिसिटी पहले देख लीजिए क्या है। चलिए आप देख रहे होंगे यहां पर करना क्या है एक्चुअली में कि हम लोग जानते हैं जो हाइपरबोला के अंदर रिलेशन, देखो इलिप्स के अंदर क्या रिलेशन होता है समझना। इलिप्स के अंदर रिलेशन होता है b² बराबर a² 1 - e², ठीक। वहीं अगर ट्रांसवर्स हाइपरबोला है तो होता है b² बराबर a² e² -1। ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला का होता है। लेकिन अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो तो होता है b² बराबर, रिप्लेस हो जाता है a और b, a² बराबर b² e² -1। तो यहां तो भाई कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के अंदर क्या हो जाएगा a² बराबर b² कितना है 144, और e यहां से कितना आया 169/144 -1, 144 इधर कितना आएगा 25 a² 25 आया, b² कितना आ रहा है b 12 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो b 12 है, a² आपका कितना है 25 है, तो b² कितना है 144। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन y² / a² -x² / b² = 1 -1, तो y² / a² कितना है 25। इसको आप एक बार नोट करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, इसमें देखिए फोकस आपका ±3√5 है, मतलब एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम की बात करें टू b² / a बराबर कितना है 8, और ये देखिए आप फोकस कितना है, फोकस देखिए एक्स एक्सिस पे, मतलब ये आपका ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, मतलब ये ए ही होगा। ए कितना है 3√5, ए ही आपका 3√5, लेटस रेक्टम इतना दिया हुआ है। तो हमें बस एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, समझ रहे हैं आप।
तो कैसे हम ये रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे? तो बताइए, दोनों के बीच ए दिया है 3√5 और एक रिलेशन हम जानते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1। तो ए कितना हो जाएगा? 3√5, 3 3 9 9 5 45 माइनस ए स्क्वायर, यहां से ये आ रहा है। और यहां से बताइए बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? 4a। तो ए स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस 4a माइनस 45 बराबर 0 प्लस 9a माइनस 5a। तो यहां से a -5 आ रहा है। ए निगेटिव हम लेंगे नहीं, हमें पॉजिटिव चाहिए। बी स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा? 20। बी स्क्वायर 20 हो जाएगा, ये निगेटिव हम लेंगे नहीं, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो बताओ हाइपरबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं? फिर से वैसा इक्वेशन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बहुत सारा, उतना लिखने का जरूरत नहीं। अब दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बनाइएगा। भाई ये मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा था केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। एक पैराबोला के फॉर्म में सस्पेंशन झुक जाता है। ठीक। द रोडवे इज हॉरिजॉन्टल एंड इज 100 मीटर लॉन्ग। कितने का है ये? 100 मीटर लॉन्ग है रोडवे एंड सपोर्टेड बाय वर्टिकल वायर्स अटैच टू द केबल। केबल पे वर्टिकल वायर था। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड द शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। तो जो लॉन्गेस्ट वायर अटैच है वो कितने का है? 30 मीटर। और जो शॉर्टेस्ट वायर अटैच है वो कितने का है? 6 मीटर। कह रहा है कि 18 मीटर दूरी पे क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर, ये निकालना हम लोग को भाई। तो देखो, तो पैराबोला के बारे में देखो तो ये कितना है? लॉन्गेस्ट कहां होगा? मिडिल में। मिडिल में ही लोड सबसे ज्यादा लगेगा तो सैग सबसे ज्यादा होगा। लोड मिडिल में ऐसा लगेगा कि सैग सबसे ज्यादा होगा, तो ये कितना होगा? 50, 30। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या हो जाएगा? ऐसे पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 900, 200 ही हो जाएगा, 50 रखने पे वाई, ये हो जाएगा 9/2। ए 9/2 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर 18y आए। देख लीजिए पहले इतना। फिगर एक बार आपको फिर से देखना होगा, फिगर में थोड़ी गड़बड़ी है, क्वेश्चन में फिगर का गड़बड़ी है। देखिए फिगर कुछ ऐसा होगा। कह रहा था केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज, ऐसा ब्रिज है। सस्पेंशन ब्रिज देखिए, अब इसको सपोर्ट किया गया है किससे? वर्टिकल वायर से। तो सबसे छोटा वायर ये है 6 मीटर का, और सबसे बड़ा वायर ये है सबसे लास्ट में कितने का? 30 मीटर का।
तो देखो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6 24, तो ये पूरा का पूरा 100 है लेंथ। आधा कितना हो जाएगा 50, मतलब ये कहां से पास होगा, 50, 24। अब कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल। मिडिल से जब 18 मीटर की दूरी पे होंगे, तो क्या होगा लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, ये निकालना है y1। ठीक है, ये निकालना है लेंथ। कैसे निकालेंगे? तो ये देखो पैराबोला का फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a y, ऐसा पैराबोला है। तो अब ये पास कहां से कर रहा है, x कितना हो जाएगा, 25 × 100, ये हो जाएगा 625/24। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 625/24। तो बताइए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगा। तो जब x 18 मीटर अवे था, एटीन इंटू 18, एट्टी वन इंटू 24/625। 1944/625 मीटर। ये हमारा टोटल जो लटका हुआ लेंथ होगा वायर का, वो यही होगा। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो कह रहा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, आधा इलिप्स है इस तरह से। इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर। चौड़ा कितना है, 8 मीटर, और सेंटर से कितना हाइट है इसका, 2 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। यहां पे कितना हाइट होगा, ये निकालना है। तो देखो इलिप्स का आधा पार्ट हम ऐसे भी तो बना सकते हैं। 8 मीटर वाइड, तो ये भी हो सकता है। देखिए पहले सोचिए आप कैसे बनेगा। चलिए आपने सोच लिया होगा, आपको कुछ आइडिया लगा होगा। एक बार अब हम सेमी इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं, देखिए अब अच्छे से हम बनाएंगे। सेमी इलिप्स दिखेगा कैसा, ये रहा। अब देखो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है ये 2 मीटर हाई होगा फ्रॉम द सेंटर, और ये कितना चौड़ा होगा, 8 मीटर वाइड। यहां से 8 मीटर होगा, तो यहां से बताओ कितना होगा, 4 मीटर। अब कह रहा है एक एंड से जो है, मान लो इस एंड से ये 1.5 मीटर इधर आते हैं, तो टोटल 4 है, तो बचा हुआ रिमेनिंग ये कितना हो जाएगा, 2.5। ये हाइट बताना है हमें। तो देखो इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, x² / a²। बताओ ये क्या हो जाएगा, पॉइंट 2.5 h हो जाएगा, तो यहां से रखेंगे 2.5।
अब इलिप्स को अगर ध्यान से देखें तो ये कैसा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स में ए का काम कौन करेगा? ये करेगा ए का काम। ये आपका बड़ा एक्सिस है, तो ये हो जाएगा ए का काम 4, सोलह हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बी कितना है? 4। नाइन 9.75/16। तो कैलकुलेट कीजिए आप। आपने इसे कैलकुलेट कर लिया होगा बहुत आसानी से। ये वैल्यू लमसम लमसम 1.56 आएगा। ठीक है, मतलब इतना हाइट ऊपर रहेगा हमारा ये वाला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये रहा हमारा रॉड, ये इस तरह से मूव करता है कि हमेशा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो मान लो इसका हम किसी एक पॉइंट का फिगर बनाते हैं किसी एक टाइम पे। अब इसको ध्यान से देखिएगा। डिटरमिन द, ये टोटल लेंथ 12, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। इससे ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे, इससे कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल लेंथ 12 है। अब ये मान लीजिए एक्स लेंथ है, ये कितना है? वाई। अब ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो यहां पे बताइए, पी तो ऑलरेडी एल एम पी पी क्यू आर इन ट्राइंगल एल एम पी कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x/9। ठीक है, कॉस थीटा बराबर, और इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा साइन थीटा दोनों निकल गए। अब कॉस थीटा साइन थीटा दोनों निकल गया, तो सोच कर देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। तो साइन थीटा कितना, कॉस थीटा कितना? कॉस थीटा हो जाएगा x²/9 स्क्वायर y²/3 स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब लोकस क्या मिलेगा? एक इलिप्स मिलेगा, इलिप्स का लोकस मिलेगा। क्लियर? आइए इसके बाद देखें क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये है पैराबोला आपके पास, जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला टू द एंड्स ऑफ इट्स लैटस रेक्टम। इसका लैटस रेक्टम का एंड मान लो ये, इसको कनेक्ट करके जो एरिया बन रहा है वो निकालना है। तो x² बराबर 12y है, तो 4b बराबर 12, तो b हो जाएगा 3। तो लैटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 4a होता है, मतलब 4a 12 है टोटल। तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 6। ये लेंथ भी 6, तो ये 6 तो होगा। अब ये हाइट कितना आ जाएगा? बी है 3, फोकस ये कितना हो जाएगा? 0,3। फोकस से ही पास करता है लैटस रेक्टम, मतलब ये लेंथ हो जाएगा 3, 0,3 हो। तो बताओ एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एम। ए बी टोटल लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 12 × 3
18, टोटल हो जाएगा कितना 18 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं। यहां क्वेश्चन क्या है, अ मैन रनिंग a race course notes that sum of the distances from the two flag posts from is always 10. Sum of the distances मतलब PS plus PS dash कितना है 10 मीटर, and the distance between the flag post is, और फ्लैग पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है? देखो एक आदमी है, वो ये देखता है, मान लो एक फ्लैग पोस्ट है, वो इस तरह से मूव कर रहा है मैन कि पहले तो इन दोनों का सम, मान लो ये एस है, ये एस डैश, ये एस डैश, ये एस, इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट। तो कोई भी सम ऑफ, मतलब दो जगह से अगर डिस्टेंस सम हमेशा कांस्टेंट होता है वो इलिप्स होता है। और दूसरा चीज, इन दोनों फ्लैग पोस्ट के बीच की दूरी कितनी है, तो ये इलिप्स के बीच की दूरी 2a। मतलब आप जानते हैं कि एक फोकल डिस्टेंस दूसरा फोकल डिस्टेंस, याद रखना फोकल डिस्टेंस होता है a प्लस ई एक्स, यही रीजन है कि दोनों ऐड होकर 2a आता है। तो फोकल डिस्टेंस की यही दूरी है। तो इधर से 2a बराबर कितना है 10, हम लोग जानते हैं कि ps प्लस ps डैश क्या होता है 2a, तो a बराबर 5, एंड दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a बराबर 8, a बराबर 4, तो e बराबर इधर से कितना है 4/5। क्लियर? और हम जानते हैं इलिप्स में रिलेशन होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर से 9 आ रहा है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या आएगा, लोकस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब लोकस क्या बन रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोस्ट ट्रेस्ड बाय मैन। सीधी सी बात है, इलिप्स बनेगा। क्यों? क्योंकि सम अगर दो जगह से ऑलवेज कांस्टेंट है तो वो इलिप्स बनता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4s विथ where one vertex is at the vertex of the parabola, find the length of the side of the triangle. एक, ठीक, ये 60 डिग्री होगा, ये भी कितना 60, सब 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब है पैराबोला के अंदर, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स, एक वर्टेक्स तो आपका वही है, वर्टेक्स ही है, ए बी ये रहा। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, आपको साइड लेंथ पता करना है। चलिए देखिए, चलिए अब देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो देखो ये हमारा 90 डिग्री होगा, अच्छे से फिगर बनाओ। ये मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री के कारण ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं Y, इसको मान लेते हैं X। तुम सोच कर बताओ cos 30 कितना हो जाएगा x/L, और cos 30 होता कितना है √3/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा √3/2 इंटू L हो जाएगा। और बताओ sin 30 कितना हो जाता है, ये y/L हो जाएगा, तो y बराबर sin 30 कितना हो L/2 हो जाएगा। मतलब अगर हम इस कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा √3/2 इंटू L और L/2। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y की जगह हम क्या रख देंगे L²/4, x की जगह रख देंगे √3/2 इंटू L, L से L कटा, L बराबर फाइनली कितना आ जाएगा 8√3a। L बराबर फाइनली क्या आ रहा है 8√3a कैलकुलेशन के बाद। क्लियर है?
मतलब 8√3a का लेंथ का हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने सारा कुछ देख लिया था कोनिक सेक्शन के अंदर, जो जो चीज पॉसिबल चीजें हैं कोनिक सेक्शन के अंदर हमने सारा कुछ देखा। तो लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।